वही सच्चाई जो आज आर्य को सब कुछ गंवा देने पर मजबूर करने वाली थी। पार्टी की रोशनी, हंसी मजाक और लोगों की भीड़ के बीच वो शख्स खड़ा था जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। चेहरा मुस्कुरा रहा था पर दिल अंदर से चीख रहा था, क्योंकि जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। अनु। हर गुजरता सेकंड उसे काटने को दौड़ रहा था। संगीत गूंज रहा था पर उसके कानों में बस अनु की धड़कनों की आवाज थी। पार्टी के बीच भी उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठती, मानो उम्मीद हो कि अब वो दरवाजा खुलेगा और अनु अंदर चली आएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। उधर अस्पताल के कमरे में अनु की सांसें धीमी थीं, पर उसका मन बेचैन था। उसकी पलकों पर बार बार वही चेहरा उभर रहा था, आर्य का। और तभी अचानक जैसे किसी ने उसके मन के पर्दे खींच दिए हों, उसे दिखने लगे अजीब अजीब दृश्य। एक शादी, हंसी, फूल, लाल जोड़ा और फिर चीख, एक हादसा, खून और एक औरत गिरती हुई जमीन पर। राजनंदिनी! अनु डर के मारे झटके से उठी। ये क्या था? उसने सोचा। क्यों उसे यह सब दिख रहा था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया यह सिर्फ कोई सपना नहीं था, यह किसी पिछले जन्म की पुकार थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वो दिखाती है जो हमने खुद जिया हो। बस वक्त और चेहरा बदल जाता है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई किसी की आत्मा दोबारा लौट सकती है अपना अधूरा इंसाफ पूरा करने? अनु की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। उसे यकीन था इन दृश्यों के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है। वो राजनंदिनी कौन थी? क्यों उसकी शादी आर्य से हो रही थी? और यह हादसा आखिर क्या था? अस्पताल से निकलते ही अनु के कदम खुद ब खुद आर्य के घर की ओर बढ़ गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। गार्ड ने रोका। मैडम, किससे मिलना है? अनु की आवाज ठंडी पर आत्मविश्वास से भरी थी। आर्यवर्धन ने खुद बुलाया है। गार्ड थोड़ा घबराया, क्योंकि आर्य ने किसी को बुलाने की बात नहीं कही थी। पर अनु की आंखों में जो ज्वाला थी उसे देखकर वो पीछे हट गया। अनु अंदर चली गई। अंदर हॉल में रोशनी और हंसी का माहौल था। सब लोग जश्न मना रहे थे, पर जैसे ही आर्य की नजर अनु पर पड़ी, उसके हाथ से ग्लास गिर गया। वो कुछ पल के लिए जड़ हो गया। वो चेहरा, वो नजरें, वही चाल ढाल, सब कुछ राजनंदिनी जैसा। वो कांप गया। राजनंदिनी! अनु ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बस मुस्कुरा दी। क्या हुआ आर्यवर्धन? मुझे देखकर डर गए? वो आवाज जैसे उसके कानों में आग बनकर गिरी। बिल्कुल वही लहजा जो सालों पहले उसने आखिरी बार सुना था। उस हादसे की रात आर्य की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे अतीत फिर से लौट आया है। उसे अपने झूठ की हर परत अब भारी लगने लगी। उसने सोचा, नहीं, ये अनु है, राजनंदिनी नहीं। मैं भ्रम में नहीं पड़ सकता। पर अनु की हर हरकत, हर नजर, हर शब्द उसे उसके किए पाप की याद दिला रहा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का पाप वाकई उसके पीछे लौट आता है? बताइए जरूर। आर्य उस रात चैन से नहीं सो सका। उसने तय किया, अब और झूठ नहीं, अब सच्चाई बोलनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने अनु को अपने ऑफिस बुलाया। उसकी आंखों में थकान थी, पर आवाज में बनावटी अपनापन। अनु, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने अपनी दराज से एक पुराना फोटो एल्बम निकाला और जैसे ही पन्ने पलटे, अनु की आंखें फैल गईं। उसमें वही शादी थी, वही जोड़े, वही आर्य, वही मुस्कुराती लड़की, राजनंदिनी। आर्य ने धीमे स्वर में कहा, यह मेरी पत्नी थी, मेरा अतीत। एक हादसे में वो चली गई और मैं खुद को उसका गुनहगार मानता हूं। अनु की आंखों में आंसू थे, पर उसके अंदर कुछ और भी था, गुस्सा, दर्द और एक अजीब पहचान का एहसास, जैसे दिल कह रहा हो, मैं ही राजनंदिनी हूं। पर आर्य की बात पूरी सच्चाई नहीं थी। वो आधा सच था और आधा झूठ। असल में उस रात राजनंदिनी ने उसकी साजिश पकड़ ली थी। आर्य सिर्फ प्यार नहीं चाहता था, वो उसकी कंपनी, उसकी प्रॉपर्टी और उसके परिवार की दौलत चाहता था। जब उसने सबूत वाली फाइल छीनी और भागी, तो आर्य उसके पीछे दौड़ा। उसने फाइल तो छीन ली, पर राजनंदिनी फिसलकर नीचे गिर पड़ी और वहीं उसकी जान चली गई। आर्य ने उस रात फाइल जला दी, सबूत मिटा दिए, पर अपने अपराध की राख से वो कभी बाहर नहीं निकल सका। अब वही अतीत उसके सामने खड़ा था, अनु के रूप में। अनु ने धीमे स्वर में कहा, तुम कहते हो हादसा हुआ था, पर क्या तुम्हें याद नहीं कि उस रात तुम ही थे जो
राजनंदिनी के पीछे भागे थे? आर्य चौंक गया। तुम्हें तुम्हें यह सब कैसे पता? अनु मुस्कुरा दी। क्योंकि मैं वही हूं आर्य, वो राजनंदिनी जो तुम्हारे झूठ के नीचे दबकर मर गई थी, पर अब वापस आई हूं अपना इंसाफ लेने। आर्य पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ था। ना नहीं, ये पागलपन है। पागलपन नहीं, अनु बोली, इंसाफ है। दोस्तों, अगर किसी ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया हो तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? बताइए कमेंट्स में। आर्य ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अनु, तुम समझ नहीं रही, मैं अब बदल गया हूं। मुझसे गलती हुई थी, पर मैंने सजा पाली। अनु बोली, सजा? तुमने खुद को कभी सजा नहीं दी आर्य। तुमने बस दूसरों को धोखा देना जारी रखा। तुमने मेरी मौत का फायदा उठाया, मेरी दौलत हड़पी, और अब फिर से वही खेल खेलना चाहते हो, है ना? आर्य का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि अब उसकी चालें खत्म हो चुकी हैं। वो झुक गया, घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो राजनंदिनी, या अनु, जो भी हो तुम। मैंने लालच में सब खो दिया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा, मैं खुद को रोज जलता देखता हूं। अनु की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, काश तुमने ये सब पहले कहा होता आर्य, शायद सब कुछ अलग होता। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर कहा, अब जो खो गया वो लौट नहीं सकता, पर तुम्हें अपने की का सामना करना ही होगा। आर्य बोला, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा। अनु ने कहा, नहीं, तुम्हें किसी जेल में नहीं, अपने जमीर में बंद रहना होगा। वही सबसे बड़ी सजा है। दोस्तों, क्या सच में किसी का पछतावा उसके पाप को मिटा सकता है? आपकी राय क्या है? आर्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनु के सामने सिर झुका दिया। वो पहली बार टूटा था, सच में टूटा। अनु ने उसे देखा। एक पल के लिए उसके दिल में दया आई, पर फिर राजनंदिनी की आत्मा जैसे उसे पीछे खींच ले गई। वो बोली, अब मैं मुक्त हूं आर्य, मेरा इंसाफ पूरा हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे की लाइट टिमटिमाई। अनु ने आंखें बंद कीं। जब खोलीं तो उसके चेहरे पर शांति थी। राजनंदिनी की आत्मा जा चुकी थी। अब सिर्फ अनु बची थी। वो अनु जिसने अपने पिछले जन्म का बदला पूरा किया था। आर्य वहीं जमीन पर बैठा रहा और खुद से फुसफुसाया, मैंने सब कुछ पाया, पर जो सबसे जरूरी था वही खो दिया। अनु धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक नया सवेरा शुरू हो चुका था। दोस्तों, कभी किसी का भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि जिस दिल को आप तोड़ते हैं वो कभी कभी दोबारा जन्म लेकर आपको सजा देने लौट आता है। आपका क्या मानना है? क्या प्यार के नाम पर किया गया झूठ कभी माफ हो सकता है? नीचे बताइए अपनी राय। कहानी खत्म, पर दर्द नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां इंसाफ से नहीं, पछतावे से पूरी होती हैं। अनु की आंखों में शांति तो थी, पर दिल में एक अजीब सी खालीपन। उसने सोचा था कि राजनंदिनी की आत्मा को मुक्त करके सब ठीक हो जाएगा, पर अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, अनु या राजनंदिनी। हर सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखती तो उसे अपने पीछे किसी और की परछाई दिखाई देती। वो चेहरा वही था, राजनंदिनी का। आर्य अब पूरी तरह अकेला था। उसका घर जो कभी रोशनी और हंसी से भरा रहता था, अब एक अंधेरी कोठरी जैसा लगने लगा था। वो हर रात उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता जहां से राजनंदिनी गिरी थी। उसके कानों में आज भी वो चीख गूंजती थी, आर्य, ये तुम क्या कर रहे हो? और हर बार वो खुद को वही जवाब देता, मैं अब सजा काट रहा हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे गुनाह का बोझ महसूस किया है जो वक्त के साथ भी हल्का नहीं हुआ? बताइए, क्या सच्चा पछतावा इंसान को माफी दिला सकता है? आर्य ने अपने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आर्यवर्धन अब पागल हो गया है। लेकिन वो पागलपन नहीं था, वो पश्चाताप की आग थी जो अब उसे हर पल जला रही थी। एक दिन अचानक उसकी नजर पुराने ड्रॉअर पर पड़ी। वहां एक छोटा सा लॉकेट रखा था, वही जो उसने कभी राजनंदिनी को दिया था और जो हादसे की रात गायब हो गया था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। अंदर उनकी पुरानी तस्वीर थी। उसके होंठ कांपे। तुम चली गई, पर मैं अब तक यहीं हूं। उधर अनु भी चैन से नहीं थी। वो बार बार सपनों में आर्य को देखती, कभी रोते हुए, कभी खुद से बात करते हुए। उसे महसूस हुआ राजनंदिनी की आत्मा शायद गई नहीं, वो अभी भी कहीं पास है, किसी अधूरे भाव के साथ। एक रात वो अचानक जागी और दरवाजे की ओर देखा। हवा से पर्दे हिल रहे थे और कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, वही खुशबू जो राजनंदिनी इस्तेमाल करती थी।
अन्नू की रूह कांप उठी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम वापस आई हो? कमरे के कोने में खड़ी परछाई जैसे मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, मेरा इंसाफ पूरा हुआ, पर उसका नहीं। अनु अब समझ चुकी थी, सच्चा इंसाफ तब पूरा होता है जब दोनों आत्माएं शांति पाएं। आर्य अभी भी अपने गुनाह में डूबा था, इसलिए राजनंदिनी की आत्मा अभी तक बंधी हुई थी। अगले दिन अनु ने हिम्मत जुटाई और आर्य के घर पहुंची। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा था। वो हॉल में गई और देखा, दीवार पर राजनंदिनी की तस्वीर के आगे आर्य बैठा था, आंखें बंद, हाथों में वही लॉकेट। उसने कहा, आ गई तुम? अनु बोली, हां आर्य, पर इस बार किसी बदले के लिए नहीं, शांति के लिए। दोस्तों, कभी कभी इंसान को नहीं, उसके जमीर को माफ करना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, क्या माफी सब कुछ बदल सकती है? आर्य ने कहा, मैंने सब खो दिया अनु, प्यार, विश्वास और खुद को भी। पर अब क्या फायदा? अब तो मर भी नहीं सकता, क्योंकि मौत भी मुझे अपनाने से डरती है। अनु ने उसकी ओर देखा। अगर सच में पछतावा है तो खुद को खत्म मत करो। जो तुमने तोड़ा है उसे जोड़ो। उन अनाथ बच्चों की देखभाल करो जिन्हें राजनंदिनी चाहती थी। उसका सपना पूरा करो, वही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। आर्य की आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आई। उसने सिर उठाया और कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अनु बोली, नहीं आर्य, ये राह तुम्हें अकेले चलनी होगी। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब राजनंदिनी को सच में विदा देना है। वो उसे लेकर उसी पहाड़ी जगह पर गई जहां वो हादसा हुआ था। हवा भारी थी, आसमान में बादल थे। अनु ने लॉकेट उसके हाथ से लिया और चट्टान के ऊपर जाकर धीरे से कहा, अब सब खत्म नहीं, पूरा हुआ। लॉकेट नीचे गिरा और हवा में जैसे किसी ने राहत की सांस ली। आर्य वहीं खड़ा था, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। अनु उसके पास आई और कहा, अब तुम जीना सीखो आर्य। अपने अंदर जो मर गया था उसे फिर से जिंदा करो, क्योंकि मौत नहीं, जीना ही असली सजा है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी का दर्द हमें बेहतर इंसान बना देता है? बताइए अपनी राय। उस दिन के बाद आर्य गायब हो गया। किसी ने उसे शहर में नहीं देखा। बस ये खबर आई कि उसने पहाड़ों में एक छोटा सा आश्रम खोला है जहां वो अनाथ बच्चों को पढ़ाता है। लोग कहते हैं अब उसके चेहरे पर सुकून है, क्योंकि वो अपने अपराध से नहीं, अपने कर्म से लड़ रहा है। अनु ने भी अपने जीवन में नया अध्याय शुरू किया। वो अब हर उस औरत की मदद करती जिसे धोखा या अन्याय ने तोड़ दिया हो। उसके भीतर अब सिर्फ अनु नहीं थी, बल्कि राजनंदिनी की आत्मा भी थी, जो अब पूरी तरह शांत थी। कहते हैं, कुछ कहानियां नफरत से नहीं, माफी से खत्म होती है, और यही उस कहानी का सच्चा अंत था, जहां मौत ने नहीं, इंसाफ और पछतावे ने जीत हासिल की। दोस्तों, अगर आपको कभी कोई धोखा दे तो बदला मत लीजिए, बस उसे उसकी सच्चाई के साथ छोड़ दीजिए। वक्त से बड़ा इंसाफ कोई नहीं करता। बताइए, क्या आपको लगता है कि आर्य ने वाकई सच्चा प्रायश्चित किया? कहानी का दूसरा अध्याय खत्म, पर याद रखिए, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। साल बीत गए, वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन कुछ एहसास ऐसे थे जो अब भी हवा में तैर रहे थे। पहाड़ों की उस घाटी में अब एक छोटा सा आश्रम था, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। वहां हर सुबह आर्यवर्धन उन बच्चों को पढ़ाता और शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ढलते सूरज को देखता। उसका चेहरा अब शांत था, पर उस शांति में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। उधर अनु ने अपनी जिंदगी को एक मकसद बना लिया था। उसने राज फाउंडेशन खोला था, उसी नाम से जिसे कभी राजनंदिनी ने अपने सपनों में देखा था। वो औरतों को हिम्मत सिखाती, कमजोरों के लिए आवाज उठाती और हर दर्द में मुस्कान खोज लेती। लेकिन जब कभी शाम ढलती और हवा में पहाड़ी खुशबू घुलती, उसका दिल बेचैन हो उठता, जैसे कोई अधूरी बात अब भी बाकी हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कुछ रिश्ते वक्त से परे जाकर भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं? बताइए अपनी राय। एक दिन अनु को एक चिट्ठी मिली। साधारण सी सफेद लिफाफे में लिखा था, अनु, या शायद राजनंदिनी, मैं अब सुकून में हूं, लेकिन जब भी बच्चों की आंखों में मुस्कान देखता हूं, मुझे तुम्हारी याद आती है। शायद हमारी कहानी अब खत्म नहीं, बस एक नई शुरुआत है। अगर कभी मन चाहे, इस घाटी में आना, यहां शांति है, और शायद जवाब भी। आर्य। अनु ने चिट्ठी को बार बार पढ़ा। आंखों से आंसू बह निकले, पर होठों पर मुस्कान थी। वो जानती थी, ये बुलावा किसी इंसान का नहीं, किसी आत्मा का था। अगले ही दिन वो उसी घाटी की ओर निकल पड़ी।
जहां एक वक्त मौत और इंसाफ की कहानी लिखी गई थी। जब वो पहुंची तो आर्य मंदिर के सामने खड़ा था। हवा में घंटियों की मधुर आवाज थी। आर्य ने उसे देखा, आंखें नम हो गईं। तुम आई? अनु ने कहा। हां, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होकर भी पूरी नहीं होती। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आर्य ने कहा, मैंने बहुत सोचा, शायद तुम्हारे बिना भी जीना सीख जाऊं, पर हर दिन यही महसूस किया कि तुम्हारी आत्मा मेरे साथ ही है। अब लगता है मेरा वक्त पूरा हुआ। अनु चौंकी। क्या मतलब? आर्य मुस्कुराया। मैंने सब कुछ कर लिया जो राजनंदिनी चाहती थी। बच्चों को घर दिया, औरतों को हिम्मत दी, और अब लगता है मुझे भी शांति मिल गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच्चा प्रायश्चित इंसान को मुक्ति दे सकता है? अपनी सोच जरूर बताइए। अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठीं। अनु के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसने देखा, आर्य की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी लंबे सफर के बाद कोई यात्री आखिरकार घर लौट आया हो। अनु ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। आर्य ने आखिरी बार आंखें खोलीं। अब मैं जा रहा हूं, वहां जहां कोई झूठ नहीं, कोई दर्द नहीं, बस सच्चाई है। और वहां तुम पहले से मौजूद हो, राजनंदिनी। उसके शब्दों के साथ ही उसकी सांसें थम गईं। हवा में एक हल्की सी चमक उठी और फिर सब शांत हो गया। अनु की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, अब सब पूरा हुआ। उसी वक्त मंदिर की आरती शुरू हुई। घंटियों की आवाज, बच्चों की हंसी और हवा की ठंडक ने माहौल को एक पवित्र सुकून में बदल दिया। अन्नू ने मंदिर के सामने दीपक जलाया और धीमे से कहा, यह दिया सिर्फ आर्य के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी प्यार में खुद को खोया हो और फिर सच्चाई में खुद को पाया हो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें धोखे नहीं, सबक देती है। वो सिखाती है कि माफी बदले से बड़ी होती है और सच्चा प्यार किसी एक जन्म तक सीमित नहीं। आपका क्या मानना है? क्या प्यार सच में अमर हो सकता है? सालों बाद उसी घाटी में अब एक बड़ा स्कूल था, राजार्य विद्या निकेतन। दीवार पर एक पत्थर की तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जहां इंसाफ और प्यार एक साथ जिए। लोग वहां फूल चढ़ाते और हर बार जब हवा बहती, ऐसा लगता जैसे दो आत्माएं मुस्कुरा रही हों। अनु और आर्य। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्ते जन्मों जन्मों तक सांस लेते हैं।